जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। चलिए आज इस वीडियो का पार्ट 6 भाग में सी का हम लोग देखेंगे, जो आपको लास्ट वीडियो रहेगा भाग का। इसमें थोड़ा सा समय दीजिए और हम लोग पूरा एंड तक ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय हम नहीं लेंगे आपका। और जो आपका कन्फ्यूजन रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, धमाकेदार वीडियो होगा। इसमें साथ में जांच पत्र भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देर किए, बिना समय गवाए, तो चलिए देखिए कह क्या रहा है यहाँ। संक्षिप्त विधि से भाग देकर भागफल तथा शेष निकाले। संक्षिप्त विधि से तो डायरेक्ट आप यहाँ देखिए, पहले भी हम समझे थे कि भाग देने के लिए 10, यहाँ देखिए 45 भागा 10 है, तो 10 भागा 45 इस प्रकार था। तो आप आसानी से इसको इधर से भी लिख सकते हैं या ऊपर में लिख सकते हैं। तो 10 है तो 10 चौक 40, 4 बार लग जाएगा। जो बचेगा 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ गया आंसर। इस प्रकार से बाकी 4 में से 4 घटेगा तो कटकुट। तो आपका ये शेष बच गया दोस्तों। क्या हो गया? ये शेष बच गया इस प्रकार से। तो चलिए इसी प्रकार से आपको ये टोटल को बना लेना है। इसी में आपको ये संक्षिप्त विधि से भाग निकालने का तरीका है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 10 छक 60, तो शेष बच जाएगा आपका 5। इसी प्रकार 10 सतह 70, शेष बचेगा 4। आप कर लीजिएगा। इसी 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से भाग देना है। तो 16 से भाग देना है 148 में। तो 16 44 से डायरेक्ट आपका यहाँ घटा करके आ जाएगा, 4 शेष बच गया। इसी का चरण दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, जो कि आप कर सकते हैं। अतः 148 भागे 16 में 16 44 से आया। 9 है आपका भाजक और 4 है आपका शेष। भाजक नहीं, 9 है आपका भागफल। भाजक तो है आपका 16, अब भाज है 148। भाज देना है ना, 16 से 16 है भाजक आपका 148, भागफल 9, 4 शेष। तो इस प्रकार से आपको यहाँ देखिए दोस्तों, कर लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। सब चरण बाई चरण दिया हुआ है, जो कि कर लीजिएगा। इसी प्रकार से उदाहरण 2 का भी दिया हुआ है। 12 से 108 में भागा दिया गया है। यहाँ पे आप आसानी से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। फिर 13 से 795 में दिया गया भाग, इसको भी देख करके रोक सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब हम लोग इसी का चरण दिया हुआ है यहाँ पे, आप आसानी से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं। भाग देकर भागफल और शेष निकालें। 12 से भागा देना है 494 में, जो कि सेम टू सेम प्रक्रिया 12 से इस प्रकार से कर लीजिए। 494 में भाग देना है। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 यहाँ आ गया दोस्तों। इसमें से घट के आया, 9 में से 8 घटेगा तो 1, फिर यहाँ 14, तो फिर 12 एकम 12, 12 घटाएंगे बच जाएगा 2 आंसर। यहाँ शेष बचेगा 2 और 41 हो जाएगा भागफल। इस प्रकार से सभी को आप कर लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करिए, हो जाएगा। ज़्यादा समय क्यों लें, सिर्फ समझने का है, समझ लेते हैं। 9 लड़के के बीच 126 चॉकलेट बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक लड़के को कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो 9 से भागा 126 में दे देने पर 9 एकम 9, घट के आया 3, 9 चौक 36, यानी प्रत्येक लड़के को 14 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी को आप देखिए। यहाँ पर प्रश्न था 8 लड़कियों के बीच 160 खिलौने बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक लड़के को कितने मिलेंगे? तो 8 से भागा लगा दीजिएगा 160 में, यहाँ जो लगाया हुआ है। इसी प्रकार से आप कर लीजिए। 354 मोमबत्तियों को 10 कतार में बराबर बराबर सजाना है। तो कितनी मोमबत्तियाँ बचेगी? तो 10 से 354 में भागा लगा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको देखिए, 18 मिठाइयों को 6 बच्चियों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्ची को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी दोस्तों? तो 18 ऐसी डायरेक्ट लग रहा है कि 6 से भगा दिया जाएगा 18 में, तो 3 प्रत्येक बच्चियों को दोस्तों 3 मिठाइयाँ मिलेगी। इस प्रकार से आप इसको पढ़ पढ़ के, सभी भागा का ही प्रश्न है, आसानी से आप बना सकते।
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यदि यहाँ आइए, पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, यदि 8 मजदूर मिलकर एक दिन में 272 रुपये कमाते हैं तो एक मजदूर को एक दिन में कितने रुपये मिलेंगे? तो 8 से 272 में भागा लगा दीजिए, क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हैं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको सम संख्याएं कहते हैं। जिसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 आदि सम संख्याएं हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाता है, अतः जीरो में 2 से भी भाग लग जाएगा, अर्थात जीरो को भी सम संख्या माना जाता है। यानी कि समझने वाली बात है कि जीरो से भागा लगाइएगा तो जीरो ही आंसर आएगा। इसलिए चलिए आगे बढ़िए। जिन संख्याओं, देखिए, जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहते हैं वे सब सम संख्याएं कहलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़िए। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तथा एक शेषफल बचता है उनको विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि ये सब विषम संख्याएं हैं। जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 रहते हैं वे सब विषम संख्याएं हैं दोस्तों। चलिए इसको देख लीजिए। अब बताएं कि क्या 462 सम संख्या है? तो देखिए भागा लगा के, 2 से भागा लगाएं, 2 दूना 4 आ गया। देखिए 2 दूना 4 कट गया, 6 आया, 2 तिया 6, ठीक है, कट गया पूरा पूरा। 2 आया, फिर 2 एकम 2, तो यानी आपका 462 ये सम संख्या है, ठीक है। इसका लघु विधि, संक्षिप्त विधि, 462 के इकाई के स्थान पर अंक 2 है जो एक सम संख्या है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से सभी को आपको बना लेना है दोस्तों। ये सब आपको वीडियो को रोक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, ये भी है आपका कि 202 देखिए 223 को 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, ये विषम संख्या है। 223 एक सम संख्या नहीं है बल्कि यह एक विषम संख्या है। सम और विषम संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं। 2, 4, 6 है, 8, 6, 14 है, 12, 26, 38 हो गया। इस तरह सम संख्या बराबर सम संख्या। सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, ठीक है। 1 + 3 बराबर 4, 3 + 5 बराबर 8, 11 + 15 26, ठीक। इस तरह विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर सम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, ये हमेशा ध्यान देना है। 2 × 4 8 सम हो गया, 8 × 6 48 सम हो गया, 12 × देखिए 12 × 10 120 सम संख्या हो गया। गुणधर्म 3 में देखिए 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। 1 + 2 3 विषम हो गया, 3 + 4 7 विषम हो गया। गुणधर्म 4 देखिए विषम और सम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होती है। 3 × 5 15 विषम है, 7 × 5 35 विषम है। गुणधर्म 5 देखिए 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या होती है। 2 तिया 6 2 तिया 6 सम संख्या हो गया। देखिए तो विषम संख्याओं का गुणनफल ये ऊपर वाला के लिए था, अब नीचे वाला के लिए चल रहा है। 2 × 3 6 सम संख्या है, 4 × 7 28 सम संख्या है, 8 × 9 8 9 72 सम संख्या है। गुणधर्म देखिए 6 यही हुआ, सम संख्या और विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है, जो कि हम हर स्टेप को नीचे की ओर समझ रहे थे। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इन निष्कर्षों को, इन रूपों को याद कर लीजिए, ये आपका बहुत काम का चीज़ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, यानी सम संख्या जोड़ सम संख्या सम होता है, विषम संख्या जोड़ विषम संख्या सम होता है, ठीक है ना। देखिए सम जोड़ विषम विषम हो जाएगा,
सम गुना सम सम संख्या आ जाएगा, सम गुना विषम सम हो जाएगा, विषम गुना विषम विषम हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग खाली स्थानों को देखिए भरते हैं, खाली स्थानों को भरें। 5 तथा 6 से सम संख्या क्या हो जाएगा, 5 तथा 6 क्या है में सम संख्या कौन है, तो 6 है, 6 सम संख्या है। ठीक है, 2 और 3 में विषम संख्या कौन है, तो 3 है। इस प्रकार से 17 क्या है, ये विषम संख्या है दोस्तों, 17 एक विषम संख्या है। ठीक है, संख्या है। 18 क्या है, 18 सम संख्या है। की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 01 क्या है, 01 पूर्ण संख्या है, 0 ही पूर्ण करता है पूरे आपका मैथ को। ठीक है, 0 सम संख्या में भी आएगा, क्या है दोस्तों, सम संख्या में भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे। सम संख्या का इकाई अंक 0 2 0 2 4 6 8 होता है। ठीक है, विषम संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 क्या है, यहाँ 9 होता है। 15 27 29 32 40 48 में सम संख्याओं को चुने, तो इसमें सम संख्या कौन है आपका, देखिए 32 भी है, 40 भी है, 48 भी है, और बाकी ये सब विषम संख्या। 8 16 11 25 34 47 में विषम संख्या को चुने, तो इसमें विषम संख्या है 11 है, 25 है, 47 है। ठीक है, भाग देकर बताएं कि इनमें कौन सम संख्या और कौन विषम संख्या है। तो एग्जाम्पल हम 2 से भागा देंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा, 283 ये विषम संख्या हो गया, 200 845 ये विषम संख्या है, 86 सम संख्या है। अब बॉक्स देखिए, बॉक्स में सही पर सही तथा गलत पर गलत दें। सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर विषम संख्या, ये गलत है। ठीक है, सम संख्या जोड़ विषम संख्या क्या होगा, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, विषम संख्या ही रहेगा, क्योंकि अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये सही दिया हुआ है, विषम संख्या लिखा हुआ है जो सही। ठीक है, सम संख्या गुना सम संख्या 2 दूना 4 यानी सम संख्या, ये सही किया हुआ है, बिल्कुल सही। विषम संख्या गुना विषम संख्या 1 एकम 1, तो क्या विषम संख्या आ जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1 विषम संख्या गुने विषम संख्या, अगर 3 तिया 9 तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यहाँ विषम संख्या आएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये विषम संख्या आ जाएगा। विषम संख्या को गुना विषम से करिएगा तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगा, ये गलत किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं जांच पर्त में। चलिए देखिए, अब इसमें अब हम लोग समझते हैं कि खाली स्थानों को भरें। 6 भागा 3 बराबर 2, तो इसमें कर रहा है भाज्य कौन है, तो भाज्य आपका इसमें हो गया 6 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 भागा 5 बराबर 4 जो आंसर आया, तो इसमें भाजक पूछ रहा है, तो इसमें भाजक कौन है दोस्तों, तो भाजक है आपका 5, यहाँ 5 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 6 भागा 18 भागा 6 बराबर 3, इसमें भागफल करा था, भागफल इसमें 3 है आपका। ठीक है, इसको ऐसे बनाइए। फिर करा है 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है, तो इसमें 1 गुणक, तो क्या है, गुण तथ्य है, क्या है ये दोस्तों, गुण तथ्य हो गया, गुण तथ्य। 10 भागा 5 बराबर 2, तो इसमें एक क्या है, एक भाग तथ्य है, ये क्या है, भाग तथ्य है, ये भाग तथ्य। 35 भागा 7 बराबर आंसर 5। 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, हर प्रश्न का जवाब हम लोग जान लेते हैं। 14 भागा 5, इसमें 2 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा दोस्तों, 5 दूना 10, इसमें 4 शेष बचेगा। ठीक है, सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर क्या होता है, सम संख्या ही होगा, देखिए सम संख्या ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार सम संख्या गुना विषम संख्या, सम संख्या गुना विषम संख्या सम संख्या ही होगा। 2 तिया 6 हो गया। 35 एक क्या है, विषम संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है, 35 एक विषम संख्या है। ठीक है, 16 एक क्या है दोस्तों, सम संख्या है, 16 एक सम संख्या है। ठीक है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाग भागफल, भागफल प्लस शेष हो गया। भाग देकर भागफल ज्ञात करें, भाग देकर भाग, तो सच्छक 42 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से 88 64 हो जाएगा आंसर, इसको आप कर लीजिए होमवर्क के रूप में। भाग तथा शेषफल निकालें,
तो भागफल तो 4 तिया 12, इसमें 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा शेषफल, 3 आ जाएगा शेषफल, 3 आ जाएगा भागफल। ठीक है, 3 आ जाएगा भागफल, 3 आ जाएगा शेषफल। इस प्रकार से इसको आप निकाल लीजिए। भाग देकर तथा भागफल और शेषफल निकाले, तो भाग देकर के 16 और 364 में भाग देकर के निकालना है, तो इसको आप कर लीजिए आसान से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक। 2 से भाग देकर बताएं कि तो 363 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो डायरेक्ट जब लास्ट में इकाई अंक 3 विषम संख्या, तो समझिए विषम संख्या ही है। ठीक है, फूल के 24 गमले को 4 पंक्तियाँ से सजाना है, तो एक पंक्ति में कितने गमले होंगे? तो 6 चक 24, एक पंक्ति में दोस्तों 6 हो जाएंगे गमले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और धमाकेदार रहेगा अगला चरण में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।